करेंगे सीधी की, जहां पर स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर 7 आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी आवाज बदलकर छात्राओं को शिकार में निशाना बनाता था। आवाज बदलने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते थे। छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। पूरे मामले में पर्दाफाश करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सीधी से ये मामला है जहां पर 7 आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। छात्राओं को आवाज बदलकर एक मोबाइल ऐप के माध्यम से जो आरोपी है वो एक सुनसान इलाके में बुलाता था और उधर ले जाकर वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। और उसके पास इस दौरान जो भी सामान होते थे, मोबाइल फ़ोन और अगर कुछ पैसे होते हैं या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसे इन आरोपियों द्वारा छीन लिया जाता है। और अगर इस पूरे मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जानकारी जो मिली है, जो प्राप्त हुई है, उनकी बात की जाए तो बताया जा रहा है कि मामले में 4 पीड़िताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और उसी आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि अन्य और कितनी पीड़िताएं हैं इस पे अभी तक पर्दाफाश नहीं किया गया है प्रशासनिक तौर पर। तो वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और अन्य 2 जो आरोपी हैं वो बताया जा रहा है कि मोबाइल को छीनने के बाद उसे बेचने का काम किया करते थे। ऐसे में अब पूछताछ इनसे लगातार जारी है। कितने समय से ये इस तरह से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और तमाम चीज़ें इनके पास से जानकारी निकाली जा रही है। जल्द ही पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पे खुलासा किया जाएगा। आवाज़ बदलकर जिस तरह से टेक्नोलॉजी का लोग सहारा लेते हैं अपनी आम जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो वहीं टेक्नोलॉजी का लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इस का जीता जागता उदाहरण ये एक खबर जो कि सीधी से सामने आई, जहां पर 7 आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उन्हें आवाज़ बदलकर मोबाइल ऐप के माध्यम से कॉल लगाई गई और बताया गया कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है स्कॉलरशिप के संबंध में। और जब वो छात्राएं मौके पर पहुंचती हैं तो उनसे कहा जाता है कि अभी यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, आइए आप साथ चलिए, हम आपको उन तक पहुंचाते हैं। और जब वो छात्राएं उनके साथ जाती हैं तो उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और उनके पास से मोबाइल फ़ोन और जो भी पैसे होते हैं वो छीन लिया जाता है। इस पूरी घटना के बाद अन्य छात्राओं में भी डर बैठ गया है और अब फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच इस पर जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। तमाम जानकारी यहां पर इकट्ठा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अमित, इस पूरे मामले पर आखिर अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आरोपी आखिर कौन कौन है? जी अस्मिता, आपको बता दें कि जो सीधी में आदिवासी छात्राओं के साथ ये दुष्कर्म की घटना के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ जारी है। ये मझौली थाना क्षेत्र में आरोपियों को रखा गया है, जहां पूछताछ लगातार की जा रही है। और ये जो छात्राएं हैं वो सीधी शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत थी, जिनको स्कॉलरशिप के नाम पर फोन करते थे। महिलाओं में आवाज बदल करके जो मोबाइल ऐप है उसका इस्तेमाल करते थे आरोपी। और 3 की संख्या में आरोपी हैं जो इस घटना को अभी तक अंजाम दिए हैं। 4 छात्राओं की पुष्टि हो चुकी है, 3 के और नाम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 7 छात्राओं को इस तरीके से निशाना सीधी में बनाया गया है। इस घटना को लेकर के रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिकरवार खुद सख्त हैं और वो सीधी में अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस घटना की विस्तार से जानकारी भी देने वाले हैं। जहां तक अभी जानकारी हुई, संजय गांधी कॉलेज के जो प्राचार्य पीके सिंह है और भी प्राध्यापक है, मैं उनसे जाकर के अभी बात किया हूं। उनका यह कहना है कि इस तरीके की घटना की जानकारी मुझे 15 दिवस पहले हुई थी। मैंने थाने को सूचना दे दी थी। तो किस तरीके से थाने में तफ्तीश हुई
कि इस घटना में इतना समय लग गया। तो ये 15 दिन पहले की घटना है जो चल रही थी। बताया गया कि जो आरोपी है वो 2 विवाह कर चुका है और उसकी ससुराल मझौली थाना क्षेत्र में थी, जहां अक्सर आया जाया करता था, जहां इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। जी अस्मिता जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी निकलकर सामने आती है अमित, कि 15 दिन पहले की घटना है जिसकी जानकारी पहले ही प्रिंसिपल की तरफ से दे दी गई थी और उसका खुलासा अब जाकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, एक जानकारी दी गई थी मौखिक तौर पर और अवेयरनेस के लिए छात्र छात्राओं के लिए भी प्राचार्य ने पत्र जारी किया गया है। यदि ऐसा माना जा रहा है कि पहले से इस पर गंभीरता से काम किया जाता तो शायद इस तरीके से जो छात्राएं हैं, क्योंकि पहले एक छात्रा का मामला है, फिर दूसरी छात्रा ने भी संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को भी बताया था, कॉलेज के प्राचार्य ने भी बात की थी और इस घटना की जानकारी मिली थी और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। अभी तक की 7 की जानकारी सामने निकल करके आ रही है। तो माना जा रही है कि प्रशासनिक लापरवाही भी है एक तरह से। यदि गंभीरता से इस पर काम करते हैं तो शायद आज बिल्कुल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत थी। हालांकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।